वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,902 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 20, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। प्रभु यीशु मसीह की याजकपन का महत्व समझने के लिए हमारे नाशवान शरीर की दयनीय हालात और उस शरीर पर पाप का प्रभाव को भी हमें जानना अनिवार्य है। कई यहाँ तक मसीहियों की भी सोच यह है कि पाप केवल उन सभी बुरे काम है जैसे कि झूठ बोलना, हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना आदि आदि है। वास्तव में हम करने वाले सभी प्रकार के बुरे काम हमारे अंदर वास करने वाला पाप के परिणाम है। रोमी अध्याय 7 पद 19 से 20 तक के पदों को पढ़िएगा। यदि हम करने वाले बुरे काम पाप के परिणाम है तो वचन के अनुसार पाप किसे कहते हैं? यूनानी बाइबल में अर्थात नया नियम में पाप शब्द के लिए उपयोग किया गया शब्द हमार्टिया है, जिसका अर्थ मिसिंग द मार्क अथवा लक्ष्य के पूर्व चूक जाना है, अर्थात संपूर्ण नहीं होना या अधूरा रह जाना आदि है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में पाप परमेश्वर के नैतिक स्तर की तुलना में उस स्तर से नीचे उतर जाना है। परमेश्वर के नैतिक स्तर की परिपूर्णता में सृष्टि किया गया मनुष्य के नैतिक सिद्धता को पाप प्रदूषित कर दिया। रोमी 3:23 की अंग्रेजी अनुवाद पर ध्यान दीजिएगा। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, अर्थात सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से नीचे उतर गया अथवा कम हो गया। यद्यपि आज भी मनुष्य में नैतिकता तो है ही, पर हमें परमेश्वर की नैतिकता की परिपूर्णता नहीं है, क्योंकि पाप हमारी नैतिकता को प्रदूषित कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम करने वाले सभी तथाकथित अच्छे काम परमेश्वर की नजर में पाप के बराबर ही है, क्योंकि परमेश्वर के नैतिक स्तर के नीचे ही है हमारे वर्तमान कालीन नैतिकता। क्योंकि हमारे किसी भी अच्छे कर्मों को परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता नहीं है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हमारे सभी सत्कर्म मैले चित्रों के समान है। उदाहरण स्वरूप बोलो तो हम सब कई लोगों से प्रेम करते हैं, जिसमें हमारे माँ बाप, बच्चे, पति या पत्नी, पड़ोसी, मित्र आदि आदि कई लोग शामिल हैं। परंतु क्या हमारे उनके प्रति जो प्रेम है परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता की तुलना में हमारा प्रेम सिद्ध है? मित्रों के लिए प्राण भी देना परमेश्वर के अनुसार प्रेम की परिपूर्णता है। यूहन्ना 15:13। प्रभु के नजर में वो मित्र कौन था जिसके लिए हमें प्राण भी देना होगा? उस प्रश्न के या निम्न प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्रभु यीशु मसीह अच्छा सामरी का दृष्टांत सुनाया था। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 29 से 37 तक के भाग में बताया गया इस दृष्टांत में आप देख सकते हैं कि एक सामरी उनसे नफरत करने वाला यहूदी की सेवा करता है, अर्थात प्रभु के नजर में अपने दुश्मन भी उनका मित्र ही है। इसलिए उन्होंने, जब हम परमेश्वर के दुश्मन जब थे, हमारे लिए अपना प्राण दिए। हम में से किसके अंदर ऐसा सिद्ध प्रेम है? किसी में भी नहीं है। परमेश्वर के किसी भी नैतिक स्वभावों को ले तो हमारी हालात यही होगा। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे परमेश्वर के साथ मेल में आएंगे? कोई अन्य विकल्प नहीं है सिवाय एक सदाकाल के महायाजक की सेवा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमें करने हेतु निर्धारित कार्यों के अलावा कोई भी अन्य सत्कर्म जो हम करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे सभी सत्कर्म परमेश्वर के नैतिक स्तर के नीचे ही है। परंतु जब हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए एक महायाजक के रूप में उपस्थित होकर हमें परमेश्वर के योग्य लोगों के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित कराता है। अर्थात परमेश्वर से हमें
किसी भी प्रकार का संबंध आज है तो उसकी एकमात्र वजह केवल और केवल यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर के सामने महायाजक की सेवा करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।